नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बहुत ही ज़्यादा डरा देने वाली हॉरर कहानी में। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ झारखंड की सच्ची घटित भूतिया कहानी। हम सभी को पता है कि आने वाले कुछ दिनों में होली है और आज की जो भूतिया कहानी है यह होली दहन जो होता है ना उस दिन की घटित कहानी है। आज की जो स्टोरी है ना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड दर्दनाक है। तो चलिए बिना देर किए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कि आखिर क्या घटना घटित हुआ था होली के दिन जिसका रिएक्शन सालों बाद मिला। तो झारखंड में एक छोटा सा गांव है, वहां पर एक शंभू नाम के आदमी थे। वे 3 भाई थे। उनके जो माता पिता थे उन्होंने 2 बेटों की शादी कर दिया था और उसके बाद उनके माता पिता एक एक करके 6 महीना के अंदर ही दुनिया छोड़ दिए। शंभू जी अपने घर के सबसे छोटे लड़के थे और वे कंवारे बच गए थे। उनकी जो भाभियां थी उनकी शादी कभी होने ही नहीं दी, क्योंकि भाभियां नहीं चाहती थी कि उनकी जितनी भी प्रॉपर्टी है वह 3 जगह पे बटे। वे चाहती थी कि ये घर पे रहे, गाय भैंस वगैरह पाले, दूध वगैरह निकाले, खेती वगैरह करे और उनके जो पति हैं वे शहर जाके कमाए। और वे बहुत ज्यादा आगे बढ़ना चाहती थी और इनके ऊपर किसी ने ध्यान नहीं दिया। इनको ना ठीक से खाना देती थी ना पानी देती थी। अगर ये बीमार पड़ जाए तो इनकी सेवा सत्कार कुछ भी नहीं। इनके साथ बहुत ही ज्यादा गलत व्यवहार होता था। शंभू जी की जो एज थी वो 40 साल के आसपास की थी और वे थक हार के एक दिन अपना घर छोड़ के कोलकाता चले गए। कोलकाता गए, वहां पर कुछ दिनों तक रहे और उन्होंने लेबर वाला काम किया और एक लड़की को पसंद किया जिसका नाम था देवी। देवी उनको बहुत ज्यादा पसंद आ गई। देवी ने भी इनकी सादगी को देखते हुए इनको पसंद किया। फिर दोनों ने मंदिर में शादी किया और शादी करने के बाद से शंभू जी ने सोचा कि वहां पे रह के क्या करेंगे, हम एक काम करते हैं घर लौट आते हैं। उनको गांव की बहुत ज्यादा याद आ रही थी तो उन्होंने अपनी वाइफ को लिया और झारखंड आ गए अपने घर। यहाँ गांव पे आ जाने के बाद से जैसे ही शंभू जी की भाभियों को पता चला कि उनकी एक देवरानी आई है तो वे बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गई और घर का बंटवारा कर दिया और इनके हिस्से में एक मात्र छोटी सी झोपड़ी मिली। इन्होंने उसको भी संतोष से ले लिया और उसी झोपड़ी में अपने पत्नी के साथ ये रहने लगे। धीरे धीरे इन्होंने मजदूरी करके ईंट का घर बना लिया और जो छत होता है ना उसको अम्बेस्टर यानी कटरैन उससे ढक दिया और उसी के अंदर ये लोग रह रहे थे। और इनकी जो वाइफ थी उन्होंने यानी देवी ने एक बहुत ही सुंदर से लड़के को जन्म दिया। इनकी फैमिली बहुत ही छोटी और अच्छी थी। लड़का हुआ यह जान के भाभियों को बहुत ज्यादा तकलीफ हुआ और वह हमेशा गाली गलौज वगैरह करती थी, बद्दुआ देती थी कि जो न्यूबॉर्न बेबी है वह दुनिया जल्द ही छोड़ दे। लेकिन जो लिखा होता है वही होता है। तो धीरे धीरे 3-4 साल का टाइम निकल गया। जो बच्चा था वो करीबन 4 से 5 साल के बीच का था और एक दिन होली दहन का टाइम था। तो यहाँ पर देवी ने क्या किया कि अपने पति को उपटन लगाया और उपटन के बाद से जो मैल बचता है उसको उन्होंने प्लास्टिक में रखा और अपने बेटे का भी मैल निकाला, खुद का भी निकाला, उसको प्लास्टिक में बांध के उन्होंने अपने पति को दिया और बोला कि जब होलिका दहन होगा, मतलब जब गांव में लोग एक तरह का रिवाज मानते हैं, होलिका दहन मनाते हैं, जब वो चीज होगा तब इसको उसमें डाल देना ताकि हमारे घर में जितने भी रोग वगैरह है वे सारे उसमें जल के राख हो जाए और हम लोग सुखी रहे, शांत रहे, मस्त रहे। तो उनका ये इरादा था, उन्होंने अपने पति को ये चीज दिया। यहाँ पर शंभू जी ने ठीक वैसा ही किया जैसे उनकी वाइफ ने बोला था। तो होलिका दहन जो होती है वह गांव में होती है और पूरे गांव के लोग जब खाना खा लेते हैं उसके बाद से वे लोग उपटन को लेते हैं और अपने बॉडी पे लगाते हैं। उससे जो मैल निकलता है उसको एक जगह इकट्ठा करके होलिका दहन जब होता है ना उसमें डाल दिया जाता है ताकि घर में जितने लोगों के ऊपर रोग बलाय वगैरह हो वह सब उस दहन में जल जाए
और घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे। यहाँ पर देवी जी ने सेम काम किया। उन्होंने अपने पति के द्वारा इस मैल को ले जाके उस होलिका दहन में डालने के लिए बोल दिया। शंभू जी जब गए उस स्थान पे जहाँ पे होलिका दहन होने वाला था, समय उसमें आग नहीं लगी थी। सारे लोग ला ला के अपने यहाँ से मैल उसमें डाल रहे थे, मतलब तैयारी हो रही थी और उसको जलाने में स्टार्ट करने में अभी थोड़ा टाइम था। तो गांव के बच्चों ने बोला कि रुकिए, आधे घंटे 45 मिनट के बाद ये काम स्टार्ट होगा। तो शंभू जी बोले कि नहीं, मैं इतना टाइम नहीं रुक सकता, मुझे घर जाना होगा, बीबी और बच्चे अकेले हैं। तो उन्होंने उसमें ये चीज डाल के फिर रिटर्न आ गए। घर आने के बाद से उन्होंने बोला कि देखो देवी, तुमने जो दिया था मैंने डाल दिया, आग जैसे जलेगी साथ में वो भी जल जाएगा। दोस्तों, शंभू जी का जो बच्चा था उसका नाम पुनीत था। पुनीत जो था वह गांव के लड़कों के साथ खेलता था और अपने चाचा के लड़कों के साथ वो खेलता था। तो जो उसके चाचा के लड़के थे वे लोग जा रहे थे होलिका दहन के लिए, तो ये भी उनके साथ हो लिया। और घर पे किसी को नहीं पता कि पुनीत कहाँ गया। पुनीत वहां पर जाके मस्त देख रहा है, एंजॉय कर रहा है, ताली बजा रहा है। वह बहुत ही छोटा बच्चा था, उसको नहीं पता था कि वहां पे क्या हो रहा है। वह अपने चचेरे भाइयों से पूछ रहा था कि भैया यहाँ पे क्या हो रहा है, बताओ ना। तो पुनीत के जितने भी चचेरे भाई थे वे लोग काफी ज्यादा एज में बड़े थे। यहाँ पर शंभू जी की जो शादी हुई थी वो काफी लेट हुई थी, इसकी वजह से उनके भाई के लड़के काफी बड़े बड़े थे और जो बड़े वाले लड़के थे यानी बड़े वाले भतीजे जो थे शंभू जी के, वे बिल्कुल भी पुनीत को पसंद नहीं करते थे क्योंकि उनकी माँ ने उनके अंदर बहुत ज्यादा जहर भर दिया था। अब पुनीत के चचेरे भाइयों को मौका मिल गया पुनीत को ठिकाने लगाने का। उनके अंदर भी चल रहा था कि कैसे इसको हम अपने रास्ते से हटाएं। तो इन लोगों ने क्या किया कि अपनी गमछा से पुनीत का मुंह बांध दिया, उसका हाथ बांध दिया और देखा कि कोई देख तो नहीं रहा ना, और उस आग में ढकेल दिया। गांव के 2-4 लोग बचे थे जो कि धीरे धीरे निकल गए। बस पुनीत के जो चचेरे भाई थे उनके कुछ 1-2 दोस्त थे और 1-2 लोग और होंगे जिन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। आग जो था ना वो बहुत ही ज्यादा धधक रहा था, तो इन लोगों ने ये कांड कर दिया। बच्चा को तो पता भी नहीं था कि उसके खुद के चचेरे भाई ऐसा करने वाले हैं। और जब पूरा का पूरा आग शांत हो गया फिर सारे लोग अपने अपने घर पे आके सो गए। और यहाँ पर देवी और शंभू जी पूरी रात इन्होंने अपने बच्चे को ढूंढा लेकिन उनका बच्चा मिला नहीं। किसी को पता ही नहीं था कि पुनीत कहाँ गायब हो गया अचानक। इन लोगों ने काफी दिन तक ढूंढा लेकिन बच्चा नहीं मिला। फिर इन लोगों ने पुलिस में कंप्लेन वगैरह किया, पुलिस ने भी जांच पड़ताल वगैरह स्टार्ट किया लेकिन कुछ रिजल्ट सामने नहीं आया। ऐसे ही करते करते 15-20 दिन बीत गए। एक दिन अचानक से देवी बैठ के रो रही थी और रोते रोते ना एकदम से पागल हो गई, पूरे बाल बाल खोल के लगी नाचने। और नाचने के बाद से खुद बकबकाने लगी जैसे कि मैं छोड़ूंगी नहीं, मुझे पता है किसने किया है, मैं बदला लूंगा, इस टाइप से हरकतें करने लगी। अब शंभू जी डर गए। गांव की कुछ बूढ़ी औरतें आई और देवी के पास बैठी और बोली कि शांत हो जाओ देवी, शांत हो जाओ, तुम्हारे ऊपर कौन आया है, कौन हो जो तुमने देवी को पकड़ लिया है, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है बताओ। तो देवी के अंदर जो आत्मा था वह आत्मा तूतली आवाज में बोला कि मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, मुझे इन लोगों ने जान के मारा है, मैं इसका बदला लेके रहूंगा। आज तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता लेकिन आने वाले टाइम में मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। जितने लोग मेरे इस कांड में शामिल है मैं उन सबको मार दूंगा। फिर बूढ़ी औरतों ने पूछा कि कौन कौन है, नाम बताओ। फिर पुनीत ने सारे लोगों का नाम बताया लेकिन इस पर किसी ने विश्वास नहीं किया। किसी को भी विश्वास नहीं था कि पुनीत इस दुनिया में नहीं है और उसकी आत्मा उसके माँ के बॉडी पे आई है, प्लस उसके चचेरे भाई और उसके दोस्तों का नाम ले रही है। इस बात का किसी ने विश्वास नहीं किया क्योंकि किसी के पास कोई प्रूफ था ही नहीं। धीरे धीरे समय बीता, करीबन आने वाले 10 से 11 साल बाद ठीक होली का समय था और होली का दहन हो रहा था। गांव के सारे लोग गए थे होलिका दहन देखने के लिए। धीरे धीरे करके गांव के सारे लोग निकल गए और आखिरी में पुनीत का चचेरा भाई वहीं पे
बैठा था और वह सोच रहा था कि मैंने कैसे पुनीत को इसमें धक्का दे दिया। हर साल वह पुनीत को याद करता था, क्योंकि एक बार कोई इंसान कोई कांड कर दे तो वह उस चीज को कभी भी भूल नहीं पाता। उसके दिमाग में यही चल रहा था और वह बैठ के यही सोच रहा था। तभी अचानक से पता नहीं उसके अंदर क्या हुआ कि वह खुद से उस आग में छलांग लगा दिया, और उसके बाद होना क्या था, वह खुद से जलना स्टार्ट कर दिया और उसकी जो आवाज थी बहुत ही तेज तेज निकली। जितने लोग भी गांव की तरफ बढ़ रहे थे वे सारे लोगों ने सुना कि कहीं दूर से आवाज आ रही है, मुझे बचाओ करके। तो लोग दौड़े उसके तरफ, लेकिन वह बहुत ही बुरी तरह से जल चुका था। उसको लेके हॉस्पिटल भागे। हॉस्पिटल जाने के बावजूद भी कुछ भी नहीं हुआ, वह इंसान दुनिया छोड़ दिया। लोगों ने इसको बहुत ही बुरी घटना समझ के भुला दिया। फिर नेक्स्ट ईयर जब होलिका दहन का टाइम आया, सेम वैसे ही पुनीत के एक और चचेरे भाई के साथ यह घटना घटित हो गया। सेम इसी तरह तब गांव के लोगों ने अनुमान लगा दिया कि हम लोग जहाँ पे होलिका दहन कर रहे हैं वह जगह ठीक नहीं है, हमें दूसरे जगह पे करना चाहिए। लोगों ने दूसरी जगह पे यह सब कुछ करना स्टार्ट कर दिया और गांव के लोगों ने एकजुट होकर यह फैसला लिया कि कोई भी वहां पर अकेला नहीं रहेगा, सारे लोग साथ में जाएंगे और सारे लोग साथ में रिटर्न आएंगे। तो उस साल किसी के साथ कुछ भी नहीं हुआ। दोस्तों, लोग जब साथ में रहने लगे तब आत्मा के पास कोई ऑप्शन नहीं था, वह कुछ भी नहीं कर पाता था। वह सिर्फ अपनी माँ की पोटी पे आता था और वह अपनी इच्छा जाहिर करता था और बताता था कि मुझे अभी और सिर्फ 2 लोगों को इस दुनिया से हटाना है। वे लोग भी मेरे उस कांड में शामिल थे। तो गांव के जितने लोग थे वे सारे लोग विश्वास करना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि एक आत्मा आती है जो कहती है वो कर दिखाती है। तो गांव वालों ने क्या किया कि ताबीज बनवा के और देवी के गले में टांग दिया, और उस दिन के बाद से जो देवी का बेटा था यानी पुनीत, वह अपनी माँ के ऊपर नहीं आ पाता था। कभी कभार मौका पाता था तो वह फिर आ जाता था। और गांव के वे 2 लोग कौन थे, वे अपने आप खुद से बक दिए, क्योंकि उन लोगों को भी डर हो गया था आज नहीं तो कल मुझे भी वह आत्मा मार देगा। इसलिए सच्चाई को उन लोगों ने पूरे गांव वालों के सामने कबूल कर लिया और तांत्रिक ने उन लोगों को भी ताबीज पहना दिया। वे लोग लकी थे कि वे लोग बच गए, लेकिन जो पुनीत की आत्मा थी वह हमेशा इस ताक में रही कि आज नहीं तो कल उनको मैं खत्म कर दूंगी। लेकिन वे लोग अभी भी बचे हुए चल रहे हैं। तो अब देखिए आगे क्या होता है। और आज की जो कहानी है यह नेहा नाम की एक लड़की ने झारखंड से लिख के भेजा है। तो नेहा जी, आपकी जो स्टोरी है काफी अच्छी है। तो दोस्तों, आप लोग बताओ आप लोग को कैसी लगी कहानी पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय।